नमस्कार। सुजानगढ़ में फिलहाल नगर परिषद चुनाव की खुमारी उतरी ही नहीं कि भाजपा पार्टी संगठन द्वारा उपचुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई, परंतु बैठक शुरू होने से पूर्व ही पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद चुनाव में पार्टी की करारी हार पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल व मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी को जिम्मेदार बताते हुए हार की जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर विरोध जताया। वहीं प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति व सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हुए एकजुट रहकर उपचुनाव जीतने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, जिला प्रभारी रामगोपाल सुथार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माधोराम चौधरी व हरिराम रणवा ने नगर परिषद चुनाव, विरोध प्रदर्शन, किसान आंदोलन व उपचुनावों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन विषयों पर चर्चा हुई। सुजानगढ़ में भाजपा पूरी तरह से पिछड़ी है, हारी है, इसकी क्या वजह थी? नहीं, इसमें देखिए, कांग्रेस सरकार ने जब इनका पुनर्गठन किया तो राजनीतिक रूप से और एक विशेष वर्ग के जहां 327 का वार्ड बना वहीं एक वार्ड 1015 का बना। अगर वोटों के प्रतिशत के हिसाब से आप सुजानगढ़ में देखेंगे तो हम उनसे कहीं पीछे नहीं हैं। अगर जनता ने जो मैंडेट दिया है कुल मिला के वोटों की संख्या के हिसाब से देखें तो हम आज भी जीत रहे हैं। सर, ये परिसीमन हो रहा था तो उस समय विपक्ष के नाते शहरों में आपकी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता है, उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? फिर पूरे राजस्थान भर में हम कोर्ट में भी गए थे और उसी समय इन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी 50 नगर पालिका की। तो उसमें फिर कोर्ट ने यह कहा कि जब चुनाव घोषणा हो गई है तो इस विषय पे चर्चा नहीं कर सकते। सर, आज जो अभी मीटिंग की आपकी संगठनात्मक, इसमें किस बात को लेकर हंगामा हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके के लोगों ने आरोप लगाए? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसी पार्टी में कई कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगे थे। टिकट तो सभी को मिलना संभव नहीं होता, पर आपने कार्यकर्ताओं का जोश देखा होगा कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि हमें भी टिकट के कहीं न कहीं दावेदार थे तो हमें टिकट मिलना चाहिए था। उनकी बात भी वाजिब थी और उसकी बात को सुना गया। कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि साहब हम भी दावेदार थे, हमें टिकट, पर टिकट सभी को तो पार्टी दे नहीं सकती और उसमें उनकी नाराजगी थी जो हमने और बैठ के बात की हरिराम जी ने, तो वो संतुष्ट भी हुए। उपचुनाव की बैठक हुई है तो बैठक में क्या टिकट को लेकर भी मंथन हुआ है? पार्टी किसको नहीं, टिकट के मंथन यहाँ पे नहीं होता, वो प्रदेश लेवल की कोर कमेटी तय करती है और वो ही टिकट तय करेगी। कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया जाएगा? कार्यकर्ताओं से अपनी अपनी या संगठन के स्वरूप के संबंध में चर्चाएं होती है, उस संबंध में टिकट के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए क्या निर्देश, दिशा निर्देश? चुनाव हमारा प्रत्याशी कमल है और कमल का फूल है और कमल के फूल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, किसी चेहरे पे नहीं। अभी नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, अब वोट बढ़ना है पार्टियों का, किस पार्टी का वोट बनेगा? मतलब भाजपा दावा करेगी आज भी 20 सीट पे कि हम अपना वोट बनाएंगे और कांग्रेस 28 सीट पे कह रही है हम अपना वोट बनाएंगे। हालांकि भाजपा की ओर से एक नामांकन भी दाखिल हुआ है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से हम कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की यहाँ नहीं प्रदेश में भी आपस की लड़ाई है और यहाँ भी वो लड़ाई आपको देखने में देखा होगा कि कल जब फॉर्म भर रहे थे उस समय भी सामने आई, तो उनकी फूट का फायदा हमें मिलेगा और कुछ लोग पार्टी ऐसे भी आ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। सर, एक कार्यकर्ताओं में आक्रोश रहता है कि आज तक पंचायत समिति में बीजेपी के प्रधान नहीं बने, परंतु इस बार अगर खुद जो यहाँ के नेता लीड करते हैं उनको खुद को प्रधान बनना था तो प्रधान बन गए। और यहाँ शहर में या पीछे प्रधान की रहती थी कि आम कार्यकर्ता आगे आकर कोई मुख्य पद पर बैठे, तो उस समय ऊपर की यहाँ की लीडरशिप है उसके ऊपर सवाल उठता रहता है, उसके लिए क्या करना है? नहीं, 2 प्रधान यहाँ पे थे, अभी कोई ऐसा यहाँ पे कांग्रेस का एमएलए जीता हुआ था, हमारी पार्टी का तो कोई एमएलए था नहीं, तो उसमें कार्यकर्ताओं को टिकटें दी गई है और उन्हीं की जो चाहत थी उन्हीं को प्रधान बनाया गया। नहीं सर, प्रधान आपकी पार्टी की ओर से बना है, पिछली बार भी प्रधान बनने की संभावना थी, मोदी लहर थी, उसमें नहीं बन पाया, उसमें भी यही था आरोप। जैसे आज नगर पालिका में है, गलत टिकट वितरण हुआ
और जब खुद को बनना होता है नेताजी को तो उस समय टिकटों का और का सब तालमेल बैठ जाता है। नहीं, तो ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश है सर। नहीं, कार्यकर्ताओं का आक्रोश ये नहीं, कार्यकर्ताओं का ये था कि हमें टिकट दी जाए और टिकट कई कार्यकर्ताओं को दी गई तो वो हार जाते हैं। तो हारने के बाद में ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं उनके मन में ये पीड़ा होती है कि इसमें जब सब लोग जीत रहे तो हमें भी जीतना चाहिए। नगर परिषद चुनाव में भाजपा की जो हार हुई है उसके पीछे का कारण और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ संगठन और के लोगों ने सही तरीके से संभाला नहीं, कैंपेनिंग सही नहीं नहीं, की। मैंने पहले भी इसमें कहा भारतीय जनता पार्टी की अगर टोटल वोटों की संख्या से आप देखेंगे तो हार नहीं हुई है। हम नगर परिषद में जो 60 वार्ड था उन वार्डों का जो बनाना था उनका 20 वार्ड ऐसे बनाए गए जिनमें वहाँ पे 5-6 वार्ड ही बनने थे, उनकी संख्या एक विशेष वर्ग के वार्ड 20 बना दिए गए। तो संख्या में ज्यादा है जबकि वोट प्रतिशत में तो हम उनके बराबर है। तो सर कांग्रेस ने अपना वोट बैंक है उसका कार्ड खेल दिया है नगर परिषद में सभापति उम्मीदवार बनाकर। क्या आप भी अपनी विचारधारा का जो कार्ड लेकर आगे बढ़ेंगे इस दिशा में कोई आपका? नहीं, हम तो हमारी पार्टी के व्यक्ति को सिंबल दिया है। अब वो उन लोगों को सोचना है कि उन लोगों का जो एक वर्ग और धड़ा जो विरोध कर रहा है वो कहाँ तक अपनी भावनाओं को पहुंचा पाता है, ये वो कहाँ तक संतुष्ट कर पाता है। चंद्रशेखर जी ने आज बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए कार्यक्रम? उन्होंने पार्टी को एकजुट रखने के लिए और जो भी प्रत्याशी होगा वो बीजेपी का सिंबल होगा, फूल होगा और फूल पे सभी को मत देना है, चाहे पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, और भारतीय जनता पार्टी के फूल पे मोहर देके उनको विजय बनाना है। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ेगी सुजानगढ़? ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का जो 2 साल का कार्यकाल रहा और उसमें आपने देखा कि जो किसानों के साथ उन्होंने कहा था कि संपूर्ण कर्जा माफी होगी, उसमें वो फ्लॉप हुई। बेरोजगारों के साथ उन्होंने 3500 रुपये देने का जो वादा किया उस पर फेल हुई। और बिजली के मुद्दे पर आज बात करें कि बिजली में जब किसानों को 831 रुपये प्रति माह राहत दी गई थी इन्होंने वापस ले ली, तो वो भी उन्होंने धोखा किया। तो हर वर्ग आज त्रस्त है और महिलाएं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है और हर वर्ग पीड़ित है। मुकदमेबाजी और अपराध की रेट पूरे देश में आज राजस्थान अग्रणी है उसमें, और किसी में विकास कर पाई पर अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। प्रदेश स्तर पर एक रहने की एकजुटता दिखाने की बात कही जाती है बार बार कार्यकर्ताओं को, तो क्या टिकट देने के बाद यहाँ बिखराव की आशंका है? भारतीय जनता पार्टी में देखिए आज तक ऐसी कोई आशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फूल पे चुनाव लड़ती है, किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं होती। सर आरएलपी के साथ आपका गठबंधन था और किसान आंदोलन को लेकर हनुमान बेनीवाल ने आपका गठबंधन तोड़ दिया है, तो क्या आगामी चुनाव में फिर गठबंधन को लेकर कोई संभावना है? ये राष्ट्रीय स्तर पर समझौता था और राष्ट्रीय नेतृत्व ही इन विषयों को तय करता है। प्रदेश स्तर पर कोई पार्टी का पहले भी समझौता नहीं था।